मेगा स्टार सिंगर्स ग्रैंड फिनाले के शो रविंद्र भारती ऑडिटोरियम पर मुनक्किद किया गया था, जहां पर विनर को 1 लाख रुपए कैश प्राइज, सेकंड रनर अप को 75,000 रुपए, थर्ड रनर अप को 50,000 रुपए कैश प्राइज से नवाजा गया है। जहां पर चीफ गेस्ट के तौर पर इफ्तिखार शरीफ, डुअल अमेरिकन इंडियन सिटीजनशिप ने हाईटेक टीवी न्यूज चैनल के चेयरमैन मोहम्मद शफीउद्दीन ने और भी दीगर ने शिरकत की। आइए देखते हैं ये खसूसी प्रोग्राम। सल्फ आगा मुजफ्फरुद्दीन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जब ऑनगोइंग शो चल रहा था अपना, जब तक डिसीजन आउट हुआ नहीं था, आफ्टर प्रोक्योरिंग 10 फाइनलिस्ट और 9 महीने की मेहनत के बाद 3 फाइनलिस्ट हमारे यहाँ डिक्लेयर हुए हैं बेस्ड ऑन द ज्यूरीज एंड हमारे जजेस के डिसीजन के हिसाब से। तो फर्स्ट प्राइज़ जीशान फ्रॉम मालेगांव महाराष्ट्र इज़ द फर्स्ट विनर एंड सेकंड विनर इज़ सानिका भोपाटे फ्रॉम वर्धा महाराष्ट्र, और थर्ड है अपने हैदराबाद के मायनास गुलकार, जो वॉइस ऑफ कुमार शानू के नाम से जानते हैं, लेकिन आज उन्होंने वर्सटाइलिटी दिखाते हुए थर्ड प्राइज़ हासिल किया है। सो कंग्रेचुलेशन टू हिम, दैट वाजंट एक्सपेक्टेड टू बी फ्रैंक, बट ही मेड इट टू द फाइनल्स एंड कंग्रेचुलेशंस। और इससे ये होगा कि मतलब आप और इंकरेज इससे होके और वर्सटाइलिटी में जाइए, डोंट रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू अ सिंगल सिंगर। तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ़ यू। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा शफीदी साहब का, जो हाईटेक टीवी के चेयरमैन है। हिज एक्सट्रीम प्रेजेंस इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस एंड ऑल द ज्यूरीज एंड ऑल द ऑडियंसेस एंड ऑल द जजेस एंड ऑल द चीफ गेस्ट एंड गेस्ट ऑफ ऑनर्स हु मेड इट दिस शो सक्सेस, वेरी ग्रैंड सक्सेस। और हमारे ऑनलाइन व्यूवर्स के भी बहुत सारे व्यूज़ आ रहे थे। दिस प्रोग्राम वॉज लाइव एक्सक्लूसिव, बहुत अलग अलग जगह से जहाँ हमारा ऑडियंस बेस है, कुछ फॉरेन कंट्रीज़ में भी है, जैसा मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड में, और जहाँ पे हम ख़तर शॉर्टली जाने वाले हैं इनका कॉन्सर्ट करने के लिए, वहाँ के लोग भी देखे हैं और अपनी जिद्दा में भी देखे हैं, दुबई में भी देखे हैं, शारजा में भी देखे हैं। तो उन लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा आया और उनका प्रेडिक्शन था कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उन्होंने कुछ 5 नाम दिए थे बाहर के लोगों ने, उसमें से 3 तो यहाँ पे आ गए। होप दे आर ऑल्सो नॉट डिसअपॉइंटेड। तो आपकी बाइट भी मैं वर्ल्ड वाइड एक्सप्लोर करने वाला हूँ, वो वाइज वहाँ तक जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर कवरिंग एंड हमारी आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। पहले मैं हाईटेक न्यूज़ का बहुत बहुत ममनून हूँ और मेरे भाई शफ़ी भाई का भी ममनून हूँ, और आपकी पूरी टीम जो आके हमें सराहा है। ये हमारी 8-9 महीने की मेहनत है जो थ्रू आउट इंडिया हम लोग फिर के करे हैं, और मैं सभी को जीतने वालों को मुबारकबाद देता हूँ, और जो हारे वो हारे नहीं, वो उनके लिए कामयाबी का आगा है। इसलिए और मैं सभी ऑडियंस का भी बहुत ममनून हूँ जिन्होंने आके इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। थैंक यू। मैं फर्स्ट रनर अप हूँ एक्चुअली, एंड आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू ऑल द जजेस एंड ऑर्गेनाइजर ऑफ मेगा स्टार सिंगर 2023। और मुझे इस कंपटीशन से बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे इसके पहले बहुत सारे राउंड्स हुए थे हमारे, तो उसमें हर टाइप का, हर जॉनर का गाना हमें दिया गया था गाने के लिए, और अलग अलग टास्क। मैंने इसके पहले ऐसा कंपटीशन कभी देखा नहीं है और मैंने बहुत एंजॉय किया। कॉम्पीट तो मैंने किया, लेकिन उससे पहले भी मैंने सीखा और एंजॉय किया। थैंक यू सो मच। सबसे पहले नाम बताइए। जी, मेरा नाम जीशान शेख है और मैं महाराष्ट्र मालेगांव नासिक से हूँ और यहाँ पे कंपटीशन के लिए आया हूँ फॉर फिनाले। जो मेगा स्टार सिंगर ग्रैंड फिनाले चल रहा है, अभी तक आप कितने गाने गा चुके हैं इसमें? क्या लगता है आपका सिलेक्शन होगा इसमें? विनर कौन रहेगा आपके हिसाब से? जी, अब तक मतलब देखा जाए तो 4 से 5 राउंड हो चुके हैं। पहला राउंड ऑडिशन था, जो फर्स्ट ऑडिशन जो होता है, और उसके बाद सेकंड जो राउंड था वो थिएटर राउंड था। थिएटर राउंड के बाद हम लोग चूज़ किए गए क्वार्टर फाइनल के लिए। क्वार्टर फाइनल के बाद नेक्स्ट राउंड था सेमीफाइनल, और सेमीफाइनल में जो चूज़ किए वो आज फाइनल में परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं भी उनमें से फाइनलिस्ट हूँ जो फाइनल में परफॉर्म कर रहा हूँ। अभी तक कितने, या स्टेज शो या रियलिटी शो, ये आपका पैशन कब से है? कब से आपको गाने का शौक़ हुआ? कोई फैमिली में कौन पहले आपको अप्रिशिएट करे आप सिंगर बन सकते हैं? एक्चुअली मैं प्रोफेशनली ये लाइन में हूँ मैं, और मैं 2008 से प्रोफेशनली स्टेज पे गा रहा हूँ। आई डू लॉट्स ऑफ प्रोफेशनली शोज़, एवरी टाइप ऑफ इवेंट, एंड मैंने अभी तक देखा जाए तो अगर कोई कंपटीशन में मैंने बहुत सारे कंपटीशन में पार्ट्स लिए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं फर्स्ट विनर भी रहा हूँ। तो उसी से मैं इंस्पायर होके इस कंपटीशन में मैंने भी पार्टिसिपेट किया। जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ आपका फेवरेट, जैसा ये हैदराबाद में टेस्ट पता है आपको हैदराबाद के लोगों का? एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कुछ पता है। कुछ मैंने शोज़ यहाँ पे किए हैं, तो कुछ एक अंदाजे से मैं कर सकता हूँ।
हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ 2 लाइन हो जाए। ओके। ओ रंग रेज, ओ रंग रेज तेरे रंग दरिया में, ओ रंग रेज तेरे रंग दरिया में, डूबना है बस तेरा बन के, है नहीं रहना दूजा बन के, अपने ही रंग में मुझको रंग दे, धीमे धीमे रंग में मुझको रंग दे, सौंदे सौंदे रंग में मुझको रंग दे, रंग देना रंग देना रंग देना। थैंक यू। बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी। आगे क्या लगता है आपको एक ग्रैंड फिनाले का? आई होप कि जो बेस्ट टैलेंट है वही जीते। अगर मैं डिज़र्व करता हूँ तो मैं जीतूंगा, और अगर मुझसे अच्छा किसी ने परफॉर्म किया तो वो डिज़र्व करता है तो वो भी जीते। सबके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सो मच हाईटेक टीवी से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका दोस्त इनायत अली राज। सबसे पहले तो मैं हमारे जो चैनल के माध्यम से जो कवरेज कर रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन लोगों ने हमें बाइट देने के लिए मदऊ किया। और अभी जस्ट हम शो से बाहर निकले हैं ग्रैंड फाइनली में, जिसमें आगा साहब और शाह एहसन साहब और नजमुद्दीन साहब जो म्यूज़िक डायरेक्टर है और इस प्रोग्राम के इंचार्ज भी, ऑर्गेनाइज़र भी हैं, तो उन तीनों को मैं बहुत दिल से मुबारकबाद देता हूं और बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमको इस प्रोग्राम में मदऊ किया था, बुलाया था। और हम चाहते हैं कि इसी तरह से ये प्रोग्राम होते रहे और हमारे हैदराबाद का नाम रोशन होता रहे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरफात ख़ान। ये शो जो चल रहा है अभी, ग्रैंड फिनाले चल रहा है, और यहाँ के यंगस्टर जितने भी हैं जो सिंगर ख्वाहिशमंद रखते हैं, उनको मौका मिल रहा है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। कोशिश करना यही है कि सब जजेस के लिए मैं यही बोलूँगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग, कि हम जैसे लोगों को काम जो शौक़ रख रहे हैं गायकी का, उनको मौका दे रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा शो देखकर। अभी निकले हम। ऑल द बेस्ट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका हाईटेक टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जनाब शफीउद्दीन साहब, चेयरमैन हाईटेक टीवी, मेरे बहुत अच्छे करीबी दोस्त थे और मेरे से काफ़ी अच्छे ताल्लुक़ात रहे हैं। एट द सेम टाइम ग्रासोपर स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट जो हमारी कंपनी है, जो स्पोर्ट्स और ये कल्चर दोनों को प्रमोट करती है एक साथ। तो शफ़ी भाई ऑलरेडी बहुत सारे हमारे स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स में आ चुके हैं, अटेंड कर चुके हैं, देख चुके हैं। बेस्ड ऑन दैट हम लोग कल्चरल एक्टिविटीज़ भी अभी कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम पर आते हैं। ये मेगा स्टार सिंगर 2023 से स्टार्ट हुआ था। ये अगस्त में इसके ऑडिशन शुरू हुए थे। ये सिंगिंग रियलिटी शो है कंप्लीट इंडिया के लिए। तो हम लोग 20 स्टेट्स में इसके ऑडिशंस किए थे, लाइव ऑडिशंस किए थे, और हर स्टेट में से एक एक दो टैलेंट को निकाल के हम लोग हैदराबाद बुला के उसको थिएटर राउंड किए थे। थिएटर राउंड के बाद क्वार्टर फाइनल हुआ, फिर सेमीफाइनल हुआ। जैसा कि आप लोग आज देख रहे हैं रविंद्र भारती में 29 मई को इसका फिनाले होने जा रहा है। इसके काफ़ी बड़े कैश प्राइजेस थे, अब दिए जाएंगे यहाँ पे 1 लाख रुपये। 1 लाख कैश प्राइज़ फर्स्ट विनर को है, सेकंड को 75,000 है, थर्ड को 50,000 है। इसके अलावा उनको बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स है और उनके लिए इंटरनेशनल कॉन्सर्ट है जुलाई 23 को क़तर में, फर्स्ट कॉन्सर्ट। उसके बाद जिद्दा में एक उनका शो होगा, ये उनकी प्राइस में इंक्लूड है। तो ऐसे हम अपने यंग टैलेंट्स को प्रमोट करने के लिए ये इनिशिएटिव लिए हैं और उसमें बहुत भरपूर हमारे को सपोर्ट रहा है। जैसे स्पोर्ट्स में हम करते आ रहे थे अलग अलग कॉम्पिटिशन्स, उसी तरह से हम इसमें कल्चरल में भी कर रहे हैं। ये हमारा 3rd कंसेक्यूटिव कॉम्पिटिशन है, सिंगिंग कॉम्पिटिशन। पहला हमने स्टेट की हद तक किया था, प्राइड ऑफ तेलंगाना उसका नाम था, जो काफ़ी हिट रहा। उसी से इंकरेजमेंट लेते हुए हमने प्राइड ऑफ तेलंगाना वेटरन्स किया, जिसमें हम साउथ इंडिया के स्टेट्स, नेबरिंग स्टेट्स को बुलवाए थे। उसके बाद जैसे हमारी इज्जत बढ़ी और थोड़ी हिम्मत अफजाई हुई काफ़ी, तो उसके बाद हमने मेगा स्टार सिंगर इंडिया का चैम्पियन, इसका टाइटल है, ये ऑल ओवर इंडिया का किया। 20 स्टेट्स के ऑडिशंस करने के बाद फिनाले में अब 10 लोग आए हैं। टोटल हमारे पास मोर देन 275 लोग थिएटर राउंड में थे हैदराबाद के। ऑल टुगेदर 1099
ये कंटेस्टेंट जिसमें इसमें हिस्सा लिए थे। अभी 10 में से कौन आगे बढ़ता है, कुछ एलिमिनेट हो चुके हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ ही लम्हों में इसका रिजल्ट आ जाएगा। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्रमोट दिस विथ योर चैनल, ताकि इस बात को आगे फैलाए और यंग टैलेंट्स को मौका दोबारा मिलता रहे। आगे कोई रियलिटी शो बनाने का प्लान है? बिल्कुल, ये जैसे फिनाले होगा उसके अनकरीब कुछ दिनों में सिंगिंग रियलिटी सेम शो के नाम से मेगा स्टार सिंगर वेटरन्स के लिए रख रहे हैं। वेटरन्स मतलब अबव 40 ईयर्स, क्योंकि इसमें काफ़ी लोग क्या है कि यंग टैलेंट्स मतलब सीनियर से कम्पीट नहीं कर सकते, तो काफ़ी इसमें मतलब सीनियर लोग हिस्सा लिए थे। लेकिन जैसा कि अब यंग में ओल्ड में फ़र्क होता है, सांस में, राग में, तो उस हिसाब से वो लोग बहुत थोड़ा डिस्करेज हुए हैं। तो उन्हीं को फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए वेटरन्स अनाउंस कर रहे हैं। मेगा स्टार सिंगर वेटरन्स, ये अबाउ 40 ईयर्स के ऊपर वालों के लिए होगा, उसके अंदर एलिजिबल नहीं होंगे 40 ईयर्स के नीचे के। सो थैंक यू सो मच, और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाएं ताकि हम इसको एक और शो, एक कामयाब शो सबके सामने पेश कर सकें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। सबको नमस्कार, मेरा नाम अनीता अय्यर है, मैं सोलापुर से हूँ और बचपन से मैं गाती हूँ। जैसे कि मैं 5 साल की थी तब से मैं सिंगिंग करती हूँ, और आज यहाँ स्टार सिंगर हैदराबाद आके बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन किया है आगा सर ने, और बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स, बहुत सारे कंटेस्टेंट बहुत बड़ी दूर से आए हुए हैं, और मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू वेरी मच। कितने साल से मैं बचपन से ही गाती हूँ सर। मैं 5 साल की थी तब से मैं गाती हूँ। मैं प्रॉपर कर्नाटक की हूँ, लेकिन सेटल्ड इन महाराष्ट्र, सोलापुर। नहीं, ये मेरा पैशन ही है। मैं प्रोफेशनल सिंगर हूँ और 7 लैंग्वेज में मैं गाना गाती हूँ। ओवरऑल कर्नाटका, तेलंगाना और मुंबई, पुणे में भी मैं शोज़ वगैरह करती हूँ, और यूट्यूब स्टार बोल के भी मेरा नाम फेमस है, और कॉम्पिटिशन्स भी बहुत सारे अटेंड करती हूँ। इसमें ही आगे जाने का एक सपना है। बचपन में रियलिटी शो में मैंने अटेंड किया था, लेकिन अभी तक तो नहीं, वैसे मौका नहीं मिला है। अभी भी सीख रही हूँ, क्योंकि मैं नॉन क्लासिकल हूँ, इसके वजह से। ज़रूर मैं बहुत ऐसे सबके नज़रों में मैं आऊँ, ये एक मेरा सपना है कि मैं एक सिंगिंग करती हूँ और सबको पसंद आए, यही मेरी आशा है। ज़रूर। मेरा फेवरेट गाना है जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी। बहुत ही आज अच्छा माहौल है यहाँ पर रविंद्र भारती में। मेगा सिंगर शो, कौन बनेगा इंडिया का नंबर 1 सिंगर। 6 महीने से ये लोग जो है डिफरेंट सिटीज़ में जावेद भाई और आगा मुजफ्फ़र जाके हर जगह, हर सिटी में ऑडिशंस किए और सबको जो है इन्वॉल्व किए। स्पेशली सेकंड कैटेगरी के सिटीज़ में गए लोग। बड़े सिटीज़ में दिल्ली, बॉम्बे, अलग अलग सिटी में तो होते ही रहते हैं, बट हैदराबाद से निकल के लोग जो है नांदेड़, मैसूर, परभनी, ऐसे जगहों पे गए जहाँ बहुत ही कम मौका मिलता वहाँ के आर्टिस्ट को। तो ये बहुत ही अच्छा मौका इन लोगों ने दिया अपने सेकंड कैटेगरी सिटीज़ के सिंगर्स को। और आज यहाँ पर फाइनल यहाँ पर रखे हैं। 23 का ग्रैंड फिनाली बोल रहे हैं, लेकिन हो रहा 24 में, बट इट्स ओके, क्योंकि पूरा 6 महीने लोग जो है करते रहे। तो आज यहाँ पर है, अभी सेकंड राउंड चल रहा है और अच्छे सिंगर से मैंने इनको पहले भी सुना और एक से एक गाने वाले हैं। तो बहुत ही आज मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ, सारे जजेस और जो है यहाँ के जो भी गेस्ट ऑफ ऑनर्स, चीफ गेस्ट वगैरह आए हुए हैं, इन सब को, ख़ास तौर से जावेद भाई को, जावेद नजमुद्दीन साहब को और आगा मुजफ्फ़र को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आज उसका इख्तिताम है। सबको मुबारक, जो जीतने वाले हैं उनको भी, और जो पार्टिसिपेट करे उनको भी मुबारक। पार्टिसिपेट करना भी बड़ी बात है कि आप दूसरे शहरों से आके यहाँ पर आप पार्टिसिपेट किए
और गुड लक्स टू एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच। हाईटेक सिटी, हाईटेक टीवी वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर आके सब कवरेज किया। एंड थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। I'm at a program called Mega Star Singer. It's the grand finale. But I have a feeling that this is not the final thing. It's the finale for choosing the best of the lot, best of the singers who sing, classical kind of, but Hindi songs, not very, very deep classical like ghazals or something. And it's organized by Mr. Javed, who's invited me as a chief guest today. And so, I've been with them through a few other programs earlier, where they had the semi-finals and all that. They're shortlisting everyone for having a major show at Dubai. I think the Dubai, all the actual winners will be going. Today was choosing the finalists, which they've done today. And we are at Rabindra Bharati. And Mr. Javed is doing a good job because he's the many singers who are not at all recognized or not even noticed by even their neighbors because they don't have a platform. So he's got them on the stage now. So he's offering the stage to them so they get to sing, get to be exposed and get to be recognized. That's a very wonderful thing to do. And I think he'll just pick up and, if the word gets around, there'll be better and better people coming forward and his show will improve. And I think he called me as a chief guest today because now I've been selected as, by my family as a Nizam of the Asif Jahi dynasty, which is the name of the family. And so, part of the job of the Nizam was to also promote culture. And I'm like an ambassador for Hyderabad now because even my great-grandfather, Mehboob Ali Khan, he was the sixth Nizam. He had the best orchestra in the world. And even Zubin Mehta's father used to play in that orchestra. But that it was called a Philharmonic Orchestra. You require about minimum 30 people. And not everybody has an ear for that kind of music, because that kind of genre of music. So I think if you keep repeating it, people start appreciating it. Like ghazals, if you expose a child to a ghazal, he won't get it immediately. But once you get used to it, once you get the hang of it and develop a taste for it, I think that's way deeper than the filmy music you hear. So these things will all culminate into that kind of a thing, which is excellent. And I have a space in Jubilees which I might be offering them. And I'm also offering a space to people from Delhi, like a lady called Shahnaz Hussain. She's supposed to be the queen of beauty products. So her daughter Nilufar, she's already had a theatrical play in Delhi where she called Muzaffar Ali to direct it, and Kabir Bedi was the voiceover. And they called the son of Karan Singh, who is the son of the Raja of Kashmir, and myself as a guest of honor. So I've invited them to Hyderabad. So I'm trying to get all these people who are connected with art together, and they can go a long way from that. So I'll be giving them a platform, and I think this will go a long way. And hats off to Mr. Javed. So I'll be cooperating with him, and let's see how far this goes. And all the best to him. My name is Raunak Yar Khan. Thank you. First of all, I'm so thankful to all the judges, and without their support, it's not possible. और मैं उन सभी तीनों जजेस का और आगा सर का, जो हमारे आज के जो कंपटीशन के जो डायरेक्टर हैं, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, क्योंकि वो नियर अबाउट लास्ट ईयर से, मतलब लास्ट अगस्त 2023 से ऑल ओवर इंडिया, सारे इंडिया में उन्होंने ऑडिशंस किए और ऑल ओवर इंडिया उन्होंने ट्रैवल किया। और आज ऑलमोस्ट मतलब 9 to 10 मंथ्स हो चुके हैं। तीनों जजेस की जो डेडिकेशंस है, मेहनत है, हम लोगों ने तो मेहनत की है फाइनल के लिए, टफ़ कंपटीशन के लिए। कंपटीशन काफ़ी टफ़ था और मज़ा आया, क्योंकि मैं बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि ऐसे जजेस के साथ मुझे उनके सामने परफॉर्म करने का मौका मिला और ऑडियंस का इतना सपोर्ट मिला। और जितने भी मेरे जो कलीग्स थे, जो मेरे जो फाइनलिस्ट जो सिंगर थे, उन सबको मैं, जितने भी टॉप 10 जो फाइनलिस्ट थे, उन सभी को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा कि उन्हें भी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके आगे बहुत सारी जो स्टेजेस हैं, इससे आगे बहुत सारी उनके लिए मंजिलें हैं। तो मैं जो विनर्स जो हैं मेरे साथ में, जो सेकंड थर्ड, उनको भी बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं हैदराबाद से हूँ, मेरा नाम ज़हूर खान है और ये मेगा स्टार के ऑडिशन से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और माशाल्लाह मेरे को बहुत खुशी हुई, हमारे ये ग्रेट जज और एडमिन सर सब इतना इंशाल्लाह कोशिश कर रहे थे, मगर बाकी के जी नहीं सोचा था, क्योंकि बहुत एकदम टफ था। कोशिश करा और शुक्रिया हमारे जजेस का और सबका। और हमारे सर हमेशा हमको साथ लेके चलते हैं और
जितना हो गया जी रुक दो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आगा सर जो हमको हर हमेशा बोलते रहते किसी को और सुख जावेद सर का भी और एहसान सर का। थैंक यू। जय सर। सबसे पहले आपको मुबारकबाद हाईटेक चैनल के लिए जो आप लोगों ने आज हमारा पूरा प्रोग्राम कवरेज किया है। मैं उस्ताद नजमुद्दीन जावेद एकेडमी ऑफ म्यूज़िक का प्रोपराइटर हूँ। तो इस शो को हम लोगों ने 7 महीने पहले शुरू किया जैसे आगा साहब बताए। तो काफ़ी इसमें तकलीफ़ें आई, काफ़ी मेहनत किए। सडन कहीं जाना पड़ा ऑडिशन के लिए, शोलापुर चले गए तो कहीं ट्रैवल में बहुत तकलीफ़ आई, कहीं बस मिली, कहीं बाई रोड चले गए, कहीं ट्रेन में गए, कहीं फ़्लाइट में गए। तो ओवरऑल बहुत सारे स्ट्रगल के बाद, बहुत सारी मेहनत के बाद आज इस जगह पर हम लोग के 10 पार्टिसिपेंट्स को लाए हैं, टॉप 10 को। तो इसके पीछे काफ़ी मेहनत है। मेरी एक रिक्वेस्ट है सारे शहर से और जो भी म्यूज़िक लवर्स है उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हिडन टैलेंट जो हमारे यंग जनरेशन में आजकल आ रहा है, जैसा आपको पता है टीवी पे 3-4 प्रोग्राम जो सारेगामा, इंडियन आइडल जैसे फेम है, तो हम लोग चाहते कि उस लेवल का प्रोग्राम करें। हमारा मेगा स्टार सिंगर इंडिया का चैम्पियन अब माशाल्लाह 3rd लेवल पे आ गया है। इसको काफ़ी शोहरत मिली, काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन, म्यूज़िक लवर्स है तो थोड़ा आगे आएँ, हमको थोड़ा फंड फाइनेंशियल सपोर्ट करें। हमारे पीछे अब तक ज़्यादा कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं हुआ। आगा सर, ग्रासहोपर स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट और उस्ताद नजमुद्दीन जावेद एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, हम दोनों का ये बहुत इनिशिएटिव और ड्रीम था कि ये कुछ करें। तो इसमें वी नीड फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द म्यूज़िक लवर्स एंड बिग एसोसिएशन, दोज हु आर रनिंग फॉर म्यूज़िक, जो भी कर रहे हैं म्यूज़िक के लिए। तो वी नीड देयर सपोर्ट, एक्सट्रीमली वी नीड। तो मैं अपील करता हूँ कि हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारे साथ हो जाएं। तो मैं अकेला ही चला था जानी में मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। इस शेर को हम प्रैक्टिकल करके देखना चाहते हैं। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड नमस्ते। मेरा नाम शाहिद है, मैं मैसूर कर्नाटक से आया हूँ और मैं स्टार सिंगर यहाँ पे जो भी कंपटीशन के ऑर्गेनाइज़र्स हैं, आगा साहब, जावेद साहब और हमारे साउथ इंडिया के किशोर कुमार, शान एहसान शाह, इनका और तमाम जितने भी हैदराबाद के लोग हैं उन सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा और मुझे यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। और मैं अपनी तरफ से तमाम मेरे साथ साथ जितने भी कंटेस्टेंट हैं उन सबको मैं अपनी तरफ से बधाई और ऑल द बेस्ट कहता हूँ हर किसी के लिए, क्योंकि कंपटीशन हार जीत तो हर जगह पे चलती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे 10 लोग जमा हैं तो एक दूसरे का सहारा बन के खड़े हैं। आज बहुत ही खुशी का मौका है और बहुत ही गर्व की बात है, शर्फ की बात है। जी, मैं ऑलमोस्ट 15 साल होने को आया। मैं एक पैशनेट सिंगर था बचपन से, लेकिन पैशन को प्रोफेशनल में बदलना पड़ा। लोगों का, मेरे मैसूर शहर के बहुत लोगों का प्यार और उनका हौसला अफजाई मुझे यहाँ तक ले आई है। मेरे दोस्तों की, मेरे घर वालों की और मेरे चाहने वालों की दुआएं साथ में हैं इंशाअल्लाह, तभी तो यहाँ तक आया हूँ। 2 लाइन। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ। कल तुमसे जुदा हो जाऊँगा, लो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ। शुक्रिया।